फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए ऑब्जेक्टिव सेशन में स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो सीधे आपके 20 फरवरी के एग्ज़ाम में कार्य करेगा, यानी 20 तारीख को जो आपके एग्ज़ाम होगा स्कूल में, सीधे वहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर, तुर्की को। क्वेश्चन अगला, यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो मेजनी साहब। इनका कब किए थे? 1931 में। और यंग यूरोप पूछेगा तो 34। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। क्वेश्चन अगला, अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो किसकी है? लेनिन की, ट्राटस्की की। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस लेनिन की। क्वेश्चन अगला, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। सिर्फ रिवीजन करना है। अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान की। क्वेश्चन अगला, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन अगला, विधान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिक। याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10वें गुरु। सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10वें। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। पहले गुरु नानक है जो प्रथम गुरु है, ठीक, याद रखिएगा। अगला, ईस्ट इंडियन कंपनी भारत को अफ्रीका का निर्यात किस देश को करती है? तो चीन को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगला, रूसो किस देश के दार्शनिक था? यानी कि रूसो देख के रूस मत मार दीजिएगा कि रूसो रूस का होगा। रूसो कहाँ का है? फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइट की उपाधि की त्याग की थे। क्वेश्चन अगला, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में। कहाँ आया था? मुंबई। और इसे काला झंडा द्वारा स्वागत किया गया था, काला झंडा, ठीक। क्वेश्चन अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की यानी पैसा का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में, चाइना में। अगला, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, इटली के एकीकरण में निम्न में कौन सा संबंध नहीं है? यानी इटली के एकीकरण में किनका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है, क्योंकि यह जर्मनी के एकीकरण में थे। बिस्मार्क जो थे यह जर्मनी के एकीकरण में थे, ठीक। क्वेश्चन अगला, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1929 ईस्वी। कब? 1929 ईस्वी। क्वेश्चन अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन अगला, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। क्वेश्चन अगला, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ठीक है, तो 1990 में। याद रखिए। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1946। कब? 1946, याद। अगला है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो तेलंगाना के 2 जून 2014। क्वेश्चन अगला है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। कब? चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद, यानी जाति के आधार पर सब अपने अपने जात के वोट देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का है।
किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए बनाया गया शासन है? तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा कदम एक लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। अगला, निम्न में कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सरकार। अगला, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया? तो 59वां। क्वेश्चन अगला, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 15 नवंबर 2000। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का दिया गया है? तो 22 भाषा दिया गया है। क्वेश्चन अगला, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 1956 तक, ठीक। तो 1951, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है लगभग 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर, और सबसे अधिक पटना, ठीक। क्वेश्चन अगला, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को यह कहा गया है, या किसके द्वारा? काथुर द्वारा कहा गया था, ठीक। याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का टाका है, बांग्लादेश का टाका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन हुआ था 1904 में। कब? 1904 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 19। अगला नंबर, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? यानी मानव को किस चीज़ की आवश्यकता है? तो रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। अगला नंबर, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा जो सेना में भर्ती हैं, जो लोग सरकार के द्वारा सेवा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। हॉलमार्क किसके लिए है? तो सोना के लिए। हॉलमार्क किसके लिए? सोना के लिए। और एक मार्क है कृषि उत्पादन के लिए, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? बताइए। तो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, आरबीआई, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। अगला, किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टेल्स बिदर्स द्वारा। क्वेश्चन अगला, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रितवादी है भारत में, समाजवादी रूस में। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलयन है कृषि पे। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक देश के अलावा किसी अन्य देश में हो, जैसे सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर्स, ये सब इनमें से सभी होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क नवीकरणीय। अगला, जामनगर, यानी जाम कहाँ लगता है? तो गुजरात में सबसे अधिक जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका ट्रिक है कि जाम सबसे अधिक कहाँ लगेगा? गुजरात। तो याद रखिएगा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। क्वेश्चन अगला, तारापुर विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा जो है वह बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की। कहाँ की? नेपाल की। अगला, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल धान, खरीफ फसल धान, और रबी फसल गेहूँ। अगला, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला उत्पादक राज्य में झारखंड का झरिया आ जाएगा। अगला, भारत में सबसे प्रमुख चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उपजता है।
अगला, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन, जल, ऑप्शन नंबर बी। लौह अयस्क है, क्या है? लौह अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? कोयला के साथ, खनिज के साथ होगा वो, प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाई जाती है। अगला, ऐसा ही नहीं रुकना है, हम डायरेक्ट मारना है, 80 में 40 में 40 सही करना है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर। अगला, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? तो बोकारो। अगला, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फट जाता है ओडिशा। सुनामी किस शब्द का है? जापानी। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? ओ, प्राकृतिक आपदा कौन सा है? बम विस्फोट तो यह मानव द्वारा होगा, भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। अगला, मलबे के नीचे दबाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन। अगला, महासागर की तली में कंपन होने को क्या कहते हैं? सुनामी। मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ से, मेघा पाटेकर जी। अगला, सुदूर संवेदी उपग्रह जो है वह संसाधनों की खोज के लिए, मौसम के लिए, दूर संचार के लिए, तो दूर संचार के लिए। मानव जनित आपदा कौन सा है? आतंकवाद है जो मानव जनित। सबसे अधिक पूछा गया आपदा प्रबंधन से ही क्वेश्चन। मानव जनित आपदा क्या है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन क्या है? धार्मिक आंदोलन है। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। जो देखिए उसका आंसर सीधे मारिए। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ खोला गया? कोलकाता में। जो देखिए उसका आंसर सही है। पूंजीपति द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? मध्यम वर्ग का। वो सभी होगा। प्राचीन काल में किस मार्ग से व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। जो देखिए उसका आंसर आना चाहिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छापी थी? तो बाइबिल। अगला, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका मृत्यु कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई। अगला, निम्न में कौन सार्वजनिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में भरा गया? तो मध्यम वर्ग। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर का। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जो देखिए उसका आंसर मारिए। भारतीय समाचार पत्रों को मुताबिक के रूप में भारत में कौन सा गवर्नर जनरल था? तो चांस फॉर्ड। क्वेश्चन। अगला, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चुने थे, ठीक है। कौन सा स्थान चुने? तो दांडी। क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा के शासनकाल में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल, जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है? तो मार्टिन लूथर। अगला नंबर, इटली और एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। सबसे फेमस क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो जर्मनी के पूछा है तो बिस्मार्क होगा। हाँ, इटली के पूछेगा तो गैरिबाल्डी सब होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो असमान दी गई समाज में दी गई पुरुष और स्त्री की असमान भूमिका, यही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछता है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को है? तो स्वतंत्र बहुसंख्यक शासन, ऑप्शन नंबर डी। भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य किसे घोषित किया गया है? बताइए तो, ऑप्शन नंबर ए। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं को भागीदारी मिली थी? 16 में। अगला, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची करती है? बताइए तो, कितनी सूची है? 3। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेडी गुड्डी। अगला, वर्तमान में नेपाल के
में शासन है कैसा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है स्वतंत्रता का। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। डी। क्वेश्चन अगला 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा, भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, तब मनाते हैं गणतंत्रता दिवस हम लोग। 33 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बांग्ला। 2 क्वेश्चन और बताएंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। सरपंच। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे प्रति व्यक्ति आय है। तो गोवा की सबसे अधिक। क्वेश्चन अगला, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्वेश्चन लास्ट, इसका आंसर बता दीजिएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलता रहेगा। तो थैंक यू, और आपका एग्ज़ाम शुभ हो। यही हम माँ सरस्वती से चर्चा करते हैं कि आप अपने जीवन में वह सभी चीज़ को प्राप्त करें जिसकी आपकी चाहत हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये था 20 फरवरी के लिए, यानी यहीं से आएगा 40/40। तो अच्छे से 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ताकि यहाँ का सारा कन्फ्यूज दूर हो जाए। ठीक, बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स।